हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र आपको कठिन लग रहा है तो घबराइए मत। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में अर्थशास्त्र की छोटी सी छोटी चीज़ को भी बताने का प्रयास करूँगा। यदि अर्थशास्त्र आपको कठिन लगता है तो यदि मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो आपको जो कठिनाई है वो एकदम सरल लगेगा। देर न करते हुए आज हम पहला चैप्टर इकाई 1 व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो परिचय है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र या हम कहें अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा का नाम होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी शाखा का नाम क्या होता है जी, समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। हिंदी भाषा का शब्द व्यष्टि अंग्रेजी भाषा के माइक्रो का हिंदी अनुवाद है, जिसका अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुआ है जी, जिसका अर्थ अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से होता है। तो फिर देख लो, हिंदी भाषा का व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से लगाया जाता है। अर्थात जब भी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करोगे तो इकाई की सबसे छोटी से छोटी इकाई का क्या करना, अध्ययन करना जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हिंदी भाषा का समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के मैक्रो का हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी के मैक्रो जो है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशाल। अर्थात जब हम अर्थव्यवस्था की संपूर्ण इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है जी, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था में सबसे पहली बार प्रयोग सन 1933 में रेगनर फिश ने किया था। और ये प्रश्न भी जो है कई बार एक नंबर में पूछा गया है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया गया है। तो याद रखना है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रेगनर फिश ने किया था। अब थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र की अर्थ या परिभाषा। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो अध्ययन की सबसे छोटी इकाई, या हम ये कहें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, फर्म, उद्योग आदि का जो है क्या करती है जी, अध्ययन करती है। ठीक है। यदि प्रश्न आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो आपको लिखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सबसे छोटी इकाई का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करना कहलाता है। अब यहाँ देखो, सबसे छोटी इकाई मतलब क्या, व्यक्तिगत मतलब क्या होता है जी, व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति। जैसे हम ये कहें कि राम के आय का अध्ययन करना है ना, एक राम जो है एक महीने में कितने कमाता है इसका अध्ययन करना है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें दिया है देखो व्यक्ति। ठीक है। उसी के साथ हम कहें कि राम जो है एक महीने में या एक वर्ष में कितनी वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है, वह जो है उसके पास कितने फर्म हैं। जब हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। जबकि जस्ट उल्टा समष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है ना, जब हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं तो उसमें राम भी आएगा, श्याम भी आएगा, मोहन भी आएगा, है ना। पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या है उन सभी जनसंख्या की आय को मिलाकर हम क्या करते हैं जी, राष्ट्रीय आय गणना करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक। अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो सबसे पहला विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ते समय ही पढ़े हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है
वह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। मतलब एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, है ना, एक व्यक्ति के उत्पादन, आय का अध्ययन करना क्या कहलाती है जी? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वह अपना संबंध व्यक्तिगत इकाइयों पर रखता है, समूह से होता नहीं है। ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी से छोटी इकाई का जो है क्या आता है जी? अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखो, अब यहाँ देखो, सूक्ष्म चर, छोटी से छोटी इकाई का मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्तिगत इकाई है, जैसे राम, श्याम, मोहन, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है जी? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब यदि राम की आय में कमी या वृद्धि हो गया तो क्या उस संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो इसी को दिया है देखो कि इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा कीमत सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम जो होता है वह मूल्य सिद्धांत या कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे हम ये कहें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा मांग और पूर्ति में जो व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण है उसका भी जो है क्या आता है जी? अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मांग और पूर्ति का एक अलग से ही क्या आएगा आपके पास? वीडियो आएगा, है ना। उसमें जो है मैं आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। लास्ट है रोजगार की मान्यता। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र यह मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाई जाती है ना। अर्थव्यवस्था में कौन से रोजगार? पूर्ण रोजगार पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं वे सभी साधन क्या होते हैं जी? किसी फील्ड में कार्य करते रहते हैं। जैसे पूंजी का जो है, जितने भी अर्थव्यवस्था में पूंजी होती है सबका जो है प्रयोग किया जाता है। जितने भी श्रमिक हैं, हाँ, उनको जो है रोजगार प्राप्त होता है जी। जितने भूमि है उन सभी भूमि पर जो है तो खेती किसानी की जाती है या तो उद्योग का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और उनकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी न भूलें, क्योंकि जैसी ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके पास जो है वो वीडियो अपलोड होना चाहिए। थैंक यू।